एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2:30 बजे, क्योंकि मुझे ना दिन भर टाइम नहीं मिला। शॉर्ट्स वगैरह जो था छोटा मोटा खाना का मैं बनाती हूँ, वो सारा वीडियोस शूट करने में, एडिट करने में टाइम ही नहीं मिला। कब से मैं तो स्टार्ट कर देती सुबह से ही। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और आइए मेरे ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच चले। चलिए देखते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। तो ये आज मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी। ये रहा हमारा बेसन जो मैंने पीस में कट कर लिया है। इसको फ्राई कर ली हूँ सरसों के तेल में। और यहाँ बन रहा है ग्रेवी रेडी हो रहा है। और लाइट चला गया है, तो यहाँ पे लाइट चली गई है, इसलिए मैं डाल रही हूँ यूँ ही, आपको कम लाइट में थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जितने भी पीसेस हैं ना, ये बेसन वाले, ये फ्राई बेसन वाले, बस इसको डाल देंगे इसके अंदर, ग्रेवी के अंदर। और इतना बढ़िया लगता है खाने में ना, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये सरसों के मसाले में भी बनता है, लेकिन मैं बनाई हूँ दही के मसाले में। मतलब दही में सब सारे मसाले डाल दिए हैं और फिर उसे गैस बंद करके और फिर आप गरम कढ़ाई में डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, दही फट जाएगी। और ये पीसेस जो है ना, वो एकदम रसगुल्ले की तरह फूल जाएंगे, इतने बढ़िया लगते हैं खाने में, सॉफ्ट। बस ज़्यादा नहीं पकाना है, 2-3 मिनट इसको डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको इसका गैस ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, ये जो है ना, ये जो पीसेस है ना, देखिए दिखाती हूँ, ये पीसेस है ना, ये टूट जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद ना खाना भी देना है बाबू को, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। तो उस दिन ना लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने आगे शूट नहीं किया। तो ये है मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पे ना दादी आती है ना साग देने, वो आ गई थी। तो आज मैंने लिया है एक नया साग। अब मुझे आता नहीं है इसको बनाने के लिए, लेकिन देख के पूछ पाछ के जैसे तैसे करके बना तो ली, लेकिन ये बना बहुत अच्छा था। तो ये साग है, गेनहारी का साग है। और ये डंटी है ना, इस डंटी की भी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर नहा वहाँ के आ गई थी, बच्चों को खाना था आज नूडल्स। तो नूडल्स बना रही थी, नूडल्स बॉईल करके रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि नूडल्स या फिर कोई भी चीज़ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही है। तो पता नहीं था कि कितने बजे बनाएंगे, कैसे, कब, मतलब समझ में नहीं आता ना। कभी कभी बच्चों का भी मूड नहीं होता है जल्दी खाने का। तो आज मेरे बच्चों का मूड नहीं था जल्दी खाने का। और दूसरी बात बताऊँ तो बहुत लेट उठी थी सो के। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो कोई प्रेशर नहीं है काम का, तो आप जब उठिए तब उठिए। तो मेरा ना 5:30 बज गया था उठते उठते, काम धाम करते करते बज गया था 6:30। उसके बाद नहाई वहाई सारा काम निपटाया, सब कुछ किया। आई थी 7 बजे मैं किचन में, और सबसे पहले तो चाय बनाई थी। तो यही सब करते करते मैं बहुत लेट हो गई, और मेरा भी मन थोड़ा सा चाय पी के ना थोड़ा आलस वाला हो गया। ऐसे तो लोग चाय पी के एक्टिव होते हैं, मेरा आज आलस वाला हो गया था। तो यहाँ पे देखिए आम है, आम मंगाई हूँ, आम का भी कुछ बनाऊँगी। नूडल्स पहले बना लेती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर नूडल्स, ये मोटा वाला है मेरे पास में, क्योंकि पतला वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटा वाला उतना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ड्राई सा लगता है। तो यहाँ आलू प्याज का नूडल्स बन रहा है, क्योंकि आलू प्याज डाल के ना मेरी मम्मी बहुत अच्छा वाला बनाती है। इसमें एक चीज़ मिस है, जो कि है टमाटर। मैं भूल गई थी ना, तो टमाटर डालने से ना और अच्छा बनता है। फिर वो नूडल्स वगैरह बनाने के बाद हम लोग खा पी के एकदम पेट वेट भर गया था। तो फिर खाना नहीं बनाई दोपहर का, और फिर सीधे शाम में बना रही हूँ। तो यहाँ बन रहा है, देख लीजिए, डंटी की सब्जी, डंटी आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ, जो कि मैंने दिन में ही आपको दिखाया था ना। वो सारी चीज़ें धो धा के अच्छे से रखी थी कि दोपहर में बनाऊँगी, लेकिन दोपहर में बच्चों का खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, सबका पेट भरा हुआ था ना। तो इसीलिए तो इधर साग में छौंक दूँगी, क्योंकि साथ में ही खाना बना रही हूँ, गर्मा गर्म खाना सब कुछ रहेगा ना, तो बच्चे खाएँगे भी। तो यहाँ दाल मेरा तो बन चुका है। दाल मैं बनाई हूँ आज कैसी, तो आपको थाली में दिखेगी, मैं थाली भी दिखाऊंगी। और ये जो व्लॉग है ना, ये सोची हूँ कि मैं आजकल में डाल दूँ, देखिए कब तक जाता है। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह जो है वो भी बन के तैयार था, तो गैस ऑफ कर रही हूँ। अब चोखा की तैयारी कर रही हूँ, और किचन भी काफ़ी हौच पौच किया हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले साग बना लेती हूँ, छौंक लेती हूँ, उसके बाद सारा किचन भी थोड़ा सा क्लान कर लूँगी। और पता है इधर देखिए बाहर इतना अच्छा हवा चल रहा था ना, ठंडा ठंडा सा, कहीं बारिश हो रही थी, और उसका जो ठंडा हवा है ना इधर आ रहा था, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो इस वजह से ना बहुत, उतना तो हम लोग जानते ही हैं कि बारिश यहाँ की कहीं भी बारिश हो जाए,
यहाँ बारिश नहीं होगी, 1-2 बूंद टुपा टुपी होगी और फिर बारिश नहीं होगी। ये तो यहाँ का लिखा हुआ है कि एकदम नहीं होती है यहाँ पे बारिश। तो सबसे पहले मैं फ़ोरन डाल रही हूँ, पचफोरन। उसके बाद ना ये लाल मिर्ची है, लहसुन है, तो ये लहसुन और लाल मिर्ची को डालूँगी कढ़ाई में। ये दादी बता कर गई हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना कि इधर साग बनता कैसे है। तो दादी बोली ना कि आप ऐसे ऐसे करके बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा बनेगा। तो बोले ठीक है, मैं वैसे ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया था नहीं। तो बोली चलो ठीक है। तो यहाँ लहसुन, मिर्ची और पचफोरन का जो है फ़ोरन दे दिए, और यहाँ पे ना साग भी जल्दी से काट रहे हैं। गैस को कर दिए हैं सिम पे, और ये जो साग है ना ये डाल दिए सबसे पहले, ताकि मेरा जो फ़ोरन है वो जले नहीं। थोड़ा थोड़ा करके साग काट रही थी और डाल रही थी। और ये साग जो है ना बना कर मैं मतलब खाई हूँ, इतना स्वाद का बना था ना सच में। मैं सोच रही थी ना कि जब भी दादी आएंगी ना तो ये वाला साग मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये साग बहुत स्वादिष्ट है सच में। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। ऐसे तो ज़्यादातर हम लोग लाल साग, पालक साग यही सब खाते हैं, ये साग नहीं। फिर बूट का साग हुआ, मतलब चना का साग, वो सब खाते हैं, ये सब साग नहीं खाते थे। लेकिन सच में ये तो बहुत अच्छा है, टेस्टी है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, और बना कर इसे धीरे धीरे पकते रहेगा, ढक के छोड़ देते हैं। तब तक चले आते हैं किचन में, थोड़ा सा जो इधर उधर सामान हुआ है वो सब सेट कर देंगे। और बाहर ठंडा हवा चल ही रहा है। इस खिड़की से ना इतनी अच्छी हवा आती है ना कि क्या बताऊँ। तो डायरेक्ट ना मेरे रूम की खिड़की से हवा पास होती है, यहाँ से आती है और उधर से पास होती है। बहुत अच्छा सा हवा, मतलब किचन में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है जब हवा चलती है तब। नहीं हवा चलती है तो बहुत गर्मी रहती है। और यहाँ ना मैं चोखा में, आलू के चोखा में ना प्याज और हरी मिर्ची काट के रख दी हूँ। इससे पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे ना इतना सारा सामान फैला के रखी हूँ ना कि क्या बताऊँ। तो वहाँ पे हमारा चावल भी बन चुका है। मैं सोच रही थी ना कि खाना सब कुछ एक साथ बने ताकि गर्म रहे, तो बच्चे भी खाएं और हम लोग, मतलब तीनों, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी थे नहीं इस वजह से, क्योंकि वो बाहर चले गए हैं ना 1-2 दिन के लिए। तो हम लोग 3 ही जन हैं, मेरी दोनों बेटी और मैं। तो अपने लिए तो हम लोग कुछ भी बनाते हैं, लेकिन आज का जो खाना है ना वो हम लोग के पसंद का है। तो बच्चों को बहुत पसंद है ये प्याज, मिर्ची और अचार का मसाला देके ये चोखा बनाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसका स्वाद। तो ये जो अचार है ना मैं इस बार बनाई हूँ, पहली बार मैं आम का अचार बनाई हूँ। हमेशा मूली, मिर्ची ये तो बनाती रहती हूँ, लेकिन ये आम का अचार मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था। और इस बार मेरे हस्बैंड बोले कि तुम बना के देखो, बहुत अच्छा बनेगा। तो मुझे विश्वास तो नहीं था अपने आप पे, लेकिन मैं जब बनाई ना तो ठीक ही ठाक बना। मेरे हस्बैंड बोले बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे साग भी हमारा हो के एकदम तैयार है। और ये ना जूसी जूसी सा साग था, बिल्कुल भी ड्राई नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत सोनापन भी था और जूसी भी था, दोनों ही था। एक होता है ना एकदम अजीब सा साग उसट जैसा, तो वैसा नहीं था, ये बहुत अच्छा साग था। तो यहाँ पर हो गया। अब आ गई हूँ थोड़ा सा बर्तन धोने के लिए। हल्का फुल्का बर्तन था तो सोची चलो ये भी धो लेती हूँ। धो धा के फ्री हो जाऊँगी तब खाना निकालूंगी, क्योंकि खाना सारा कुछ बन चुका था। तो अब बस निकालना है और खाना है, यही है रात का काम। क्योंकि लगभग अभी 8:30 बज चुके हैं, खाने का भी टाइम हो चुका है। तो बच्चों को बोली हूँ अभी तुम लोग टीवी देखो 10-15 मिनट, तब तक मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन सर्तन मांज लेती हूँ। उसके बाद बैठ के आराम से खाना खाऊंगी मैं भी, क्योंकि ना जब मेरा ना क्या है ना ड्रेसिंग में एक बर्तन रहते हैं ना तो टेंशन लगा रहता है। तो सब कुछ जब सब क्लीन रहता है ना, साफ़ सुथरा रहा, किचन का सारा काम हो गया, तो आराम से खाना खाती हूँ, कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा बर्तन था नहीं, एकदम ज़रा सा ही था, ज़्यादा बर्तन था ही नहीं। तो बस वो सब मांजते गई और बस यहाँ पे काम हमारा खत्म हो गया है। ये हमारा आज का खाना है, आलू डंडी की सब्जी है, दाल है, मैंगो दाल है, और प्याज का चोखा है, आलू प्याज का, और साग है, चावल है। तो ये है हमारा आज का खाना। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं डेली खाना जो बनाती हूँ ना, सुबह, दोपहर और रात का, वो खाना मैं शॉर्ट्स बनाकर डालती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और हाँ, फेसबुक पे मैं अपना डेली रूटीन डालती हूँ, छोटे छोटे 15-20 सेकंड का। तो पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ सारी चीज़ें डालती हूँ। तो प्लीज़ वहाँ भी देखिएगा, फेसबुक का जो मेरा नाम है वो मेंशन कर दूँगी मैं।